संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। फिशरीज इंस्पेक्टर मत्स्य निरीक्षक के सिलेबस का चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। चलिए इसके अंतर्गत दिए हुए टॉपिक्स को समझते हैं। पहला टॉपिक है जैव रसायन का परिचय, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट्स इन बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। परिचय की बात करते हैं। जैव रसायन जीवित जीवों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। विकास एंजाइमों, चयापचय मार्गों और आनुवांशिक सामग्री की खोज करना इसका उद्देश्य है। आणविक जीव विज्ञान में परिवर्तन, आनुवांशिक कोड, DNA प्रतिकृति, प्रतिलेखन और अनुवाद की खोज इसके लक्ष्य में शामिल है। महत्व, रोगों को या रोगों की समझ, दवा विकास और जैव प्रौद्योगिकी में योगदान इसका महत्व है। आणविक जीव विज्ञान का उदय, DNA की संरचना की खोज और आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह का अध्ययन आणविक जीव विज्ञान के उदय का कारण है। अगला टॉपिक है कोशिका संरचना, जल और जीवन के प्रमुख अणु, सेल स्ट्रक्चर, वाटर एंड मेजर मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। कोशिका संरचना, झिल्ली, कोशिका द्रव्य, नाभिक और अन्य अंगक। जल, ध्रुवीय विलायक, जीवन के लिए आवश्यक। प्रोटीन, अमीनो एसिड से बने संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिकाएं निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा स्रोत है, संरचनात्मक घटक है ऊर्जा के। लिपिड, झिल्ली घटक, ऊर्जा भंडार के लिए जाने जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन रसायन विज्ञान, प्रोटीन केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, क्लासिफिकेशंस, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इनके संबंध में बात करेंगे, इसे समझेंगे। प्रोटीन रसायन विज्ञान, वर्गीकरण और कार्य। वर्गीकरण, संरचना के आधार पर रेशेदार जैसे केराटिन, कोलेजन और गोलाकार में जैसे एंजाइम और हार्मोन। ये संरचना के आधार पर वर्गीकरण है। रासायनिक संरचना के आधार पर सरल केवल अमीनो एसिड और संयुग्मित में अमीनो एसिड प्लस अन्य समूह। कार्यों के आधार पर अगर हम बात करें वर्गीकरण की, तो संरचनात्मक, एंजाइमेटिक, हार्मोनल और रक्षात्मक परिवहन, ये कार्यों के आधार पर वर्गीकरण है। किसके? प्रोटीन रसायन विज्ञान के। कार्य पर बात करते हैं। एंजाइम के रूप में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना, कोशिकाओं और ऊतकों के लिए संरचनात्मक कार्य सहायता प्रदान करना, हार्मोन के रूप में शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना, एंटीबॉडी के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, हीमोग्लोबिन जैसे परिवहन प्रोटीन के माध्यम से अणुओं का परिवहन करना। अमीनो एसिड का वर्गीकरण, संरचना, कार्य और गुण पर बात करते हैं। अमीनो एसिड का वर्गीकरण पक्ष श्रृंखलाओं के गुणों के आधार पर
ध्रुवीय, अध्रुवीय, अम्लीय और क्षारीय प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। आवश्यकता के आधार पर आवश्यक शरीर द्वारा निर्मित नहीं है और गैर आवश्यक शरीर द्वारा निर्मित है। संरचना की बात करते हैं। एक केंद्रीय कार्बन परमाणु एक अमीनो समूह NH2, ठीक है, NH2, एक कार्बोक्सिलिक समूह COOH, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक पक्ष श्रृंखला R समूह से मिलकर बनता है। पक्ष श्रृंखला अमीनो एसिड के गुणों को निर्धारित करती है। कौन? पक्ष श्रृंखला। कार्य पर बात करते हैं अमीनो एसिड के। प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं। कुछ अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करते हैं। कुछ अमीनो एसिड चयापचय मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुण क्या है अमीनो एसिड का? उभयधर्मी प्रकृति, अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करना इनका काम है। पेप्टाइड बंध के माध्यम से एक साथ जोड़कर प्रोटीन बनाना इनका कार्य है। पक्ष श्रृंखलाओं के आधार पर विभिन्न रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करना इसके गुण हैं अमीनो एसिड के। आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड शरीर द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते, इसलिए आहार से प्राप्त किए जाने चाहिए। किसको? आवश्यक अमीनो एसिड को। उदाहरण है हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, फेनिल एलिनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। इसके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गैर आवश्यक अमीनो एसिड की। शरीर द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। उदाहरण है अलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, लाइसिन, प्रोलाइन, सेरिन और टायरोसिन। ये सभी क्या है? गैर आवश्यक अमीनो एसिड है। महत्व पर बात करते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड की कमी से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। गैर आवश्यक अमीनो एसिड भी शरीर के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। एक संतुलित आहार सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है। कौन सा आहार? संतुलित आहार। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की बात करते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का महत्व। ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करते हैं, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड ऊर्जा प्रदान करते हैं, कोशिका झिल्ली का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस को याद रखना। संतुलन पर बात करते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का उचित संतुलन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। किसमें पाया जाता है? ये स्रोत है मछली, अलसी, चिया बीज ओमेगा 3 के स्रोत हैं। महत्व मस्तिष्क विकास, प्रतिरक्षा कार्य और सूजन नियंत्रण में भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल संरचना, कार्य और महत्व, अनुवांशिक कोड, प्रतिलेखन और अनुवाद, प्रोटीन संश्लेषण। पहला है न्यूक्लिक अम्ल संरचना, कार्य और महत्व। संरचना। न्यूक्लिक अम्ल पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज सुगर, एक फास्फेट समूह और एक नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर और आरएनए में राइबोज सुगर होती है।
कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी का भंडारण और संचरण, प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका, कोशिका विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित करना। महत्व पर आते हैं। जीवन के लिए आवश्यक आनुवांशिक सामग्री है, आनुवांशिक विविधता और विकास में योगदान के लिए आवश्यक है, रोगों के निदान और उपचार में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक कोड, त्रिक कोड। आनुवांशिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों से बना होता है जिन्हें कोडान कहते हैं। प्रत्येक कोडान एक विशिष्ट अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करता है। सार्वभौमिकता क्या है? आनुवांशिक कोड लगभग सभी जीवों में समान होता है, यही सार्वभौमिकता है। अपक्षयी कोड, अपक्षयी कोड क्या करता है? एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडान द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है अपक्षयी कोड द्वारा। प्रारंभ और समापन कोड, कोडान। AUG इसका मतलब है एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। इसे मेथियोनिन कहा जाता है। ये एक प्रारंभ कोडान है जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत का संकेत देता है। यूरेसिल, एडेनिन, एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन, ये तीनों समापन कोडान हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के अंत का संकेत देते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रारंभन कोडान और समापन कोडान दोनों। नेक्स्ट है कोडान की भूमिका। कोडान DNA या RNA में 3 न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम है जो एक विशिष्ट अमीनो एसिड या स्टॉप सिग्नल के लिए कोड करता है। ठीक है, किसके लिए? कोडान DNA या RNA में 3 न्यूक्लियोटाइड का एक क्या है? अनुक्रम है जो एक विशिष्ट अमीनो एसिड या स्टॉप सिग्नल के लिए कोड करता है। प्रतिलेखन की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA। प्रतिलेखन DNA के एक खंड से RNA, विशेष रूप से mRNA के संश्लेषण की प्रक्रिया है। RNA पॉलीमरेज के बारे में क्या है? RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रतिलेखन को उत्प्रेरित करता है। किसको? एंजाइम प्रतिलेखन को उत्प्रेरित करता है RNA पॉलीमरेज। प्रमोटर और टर्मिनेटर। प्रमोटर DNA पर एक अनुक्रम है जहां RNA पॉलीमरेज बंधता है। टर्मिनेटर DNA पर एक अनुक्रम है जो प्रतिलेखन के अंत का संकेत देता है। नेक्स्ट है mRNA का प्रसंस्करण। यूकैरियोटिक्स में mRNA को प्रसंस्करण से गुजरना पड़ता है जिसमें स्प्लाइसिंग, कैंपिंग और पॉली एडेनाइलेशन शामिल है। प्रतिलेखन की भूमिका। प्रतिलेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA से आनुवांशिक जानकारी को RNA में स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ से? DNA से RNA में स्थानांतरित किया जाता है प्रतिलेखन में, ट्रांसक्रिप्शन में, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है अनुवाद, ट्रांसलेशन। mRNA से प्रोटीन। अनुवाद mRNA से प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया है। राइबोसोम और tRNA। राइबोसोम और tRNA अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइबोसोम वह स्थान है जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है और tRNA अमीनो एसिड को राइबोसोम में लाता है। नेक्स्ट है कोडान और एंटीकोडान। tRNA पर
एंटीकोडान mRNA पर कोडान से बंधते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। समापन की बात करते हैं। समापन कोडान तक पहुंचने पर अनुवाद समाप्त हो जाता है। अनुवाद की भूमिका, अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा mRNA में आनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण। 2 चरण क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में प्रतिलेखन और अनुवाद शामिल है। पहला है प्रतिलेखन और दूसरा है अनुवाद। 2 चरण होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में। कोशिका का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण को कोशिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन विभिन्न कार्यों को करते हैं, जैसे एंजाइम, संरचनात्मक प्रोटीन और हार्मोन। प्रोटीन की होल्डिंग क्या है? प्रोटीन को अपने कार्यात्मक आकार में फोल्ड होना चाहिए। ये प्रक्रिया प्रोटीन की होल्डिंग कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका पर बात करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं डीएनए में एनकोड की गई आनुवांशिक जानकारी के आधार पर प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन जीवन के लिए आवश्यक है और कोशिका के भीतर कई कार्य को करते हैं। यह है प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका।